हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 जनसंख्या। इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या विस्फोट, मतलब कि जितनी होनी चाहिए संख्या उससे बहुत ज़्यादा गुना अधिक, उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। तो हम इस चैप्टर में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किस प्रकार से लागू किए जा सकते हैं या जनसंख्या को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर गई है, जबकि भारत की जनसंख्या 1.25 अरब होने की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में अति जनसंख्या पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है। भाई, हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक क्यों पढ़ाने में ये कर रहे हैं, ऐड कर दिया है। जनसंख्या ज़्यादा है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन उसका कारण क्या है बढ़ने का, उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, ये सभी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक सरकार की बुनियादी प्रश्न है। इसलिए प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधनों का खूब महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की मदद से आर्थिक विकास संभव बनता है। यहाँ जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच दो संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है, जनसंख्या के बढ़ने से मर्यादित प्राकृतिक संसाधनों का नाश तेजी से होगा, जो लंबे समय अंतराल में भावी पीढ़ी के लिए चुनौती उत्पन्न करेगा। अल्प तालीम प्राप्त जनसंख्या के बढ़ने से प्राकृतिक संपत्ति का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अवरोधक स्वरूप सिद्ध होगा। अब यह बताया है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वह कैसे है, लिमिटेड है, मर्यादित है, तो इनका उपयोग हमें कैसा करना चाहिए? बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अगर वह शिक्षित नहीं है, तो वह इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेगी, जिसका आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। इस प्रकार देश के अर्थतंत्र में जनसंख्या का अभ्यास करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुतायत समस्याओं के मूल में जनसंख्या वृद्धि को ही पाया गया है। अभी हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट का अर्थ। भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट के सामने जन्म दर में तीव्र गिरावट न होने से शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा रहा, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। विश्व की अनेक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या में वर्तमान समय में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसी वृद्धि कभी देखी नहीं गई, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। भारत में 1931 से 2011 तक देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो कि 2011 के वर्ष में बढ़कर 121.2 करोड़ हो गई, अर्थात 60 वर्ष में 85.60 करोड़ की वृद्धि हुई। अभी तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% के आसपास रहा। इस प्रकार अति जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि के ऊंचे दर के कारण जनसंख्या में विशेष तौर पर 1970 के बाद जो तीव्र बढ़ोतरी हुई उसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। यह आप अंडरलाइन कर सकते हो कि 1970 के बाद जो तीव्र बढ़ोतरी हुई उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं भारत में जनसंख्या का रुझान। जनसंख्या का रुझान अर्थात जनसंख्या का कद, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एवं स्त्री पुरुष प्रमाण से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करके उसका अर्थघटन करना। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1871 में
जमशेदजी टाटा ने की थी। तत्पश्चात भारत में व्यवस्थित जनगणना 1891 में हुई। भारत में 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। भाई जनगणना की जब काउंटिंग होती है तो हर एक घर पे पूछने के लिए आते हैं कितने मेंबर्स हैं, क्या है क्या नहीं, कितने मेल है कितने फीमेल है, ये सारा डाटा एकत्रित किया जाता है जनगणना के जरिए। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना पत्रक 1951 में तैयार किया गया। अब हम देखते हैं भारत में जनसंख्या का कद और वृद्धि दर। जनसंख्या का कद अर्थात अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं और जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का कद और वृद्धि दर को नीचे कोष्टक में दिया गया है। हम यह सारणी या कोष्टक देखते हैं। देखिए भारत में जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि दर। वर्ष दिए गए हैं 1901, 1911, हर 10 वर्ष के अंतर के बाद यह साल दिए गए हैं। जनसंख्या करोड़ों में दी गई है और औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ा है या घटा है यहाँ पर दिया गया है। लगभग सभी इसमें देखोगे आप तो बढ़ता ही गया है। यहाँ पर आपको आलेख दिया गया है। आलेख में यह नीचे वर्ष दिए गए हैं और OY पर कुल जनसंख्या करोड़ों में दी गई है। तो 51 में 36.1 थी, 61 में कितनी हुई 43.9 हुई, मतलब लगातार क्या हुई है जनसंख्या बढ़ते गई है। तो अब इसका हम विश्लेषण या फलश्रुति देखते हैं। 1901 से 1921 की समय अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि का दर कैसा था? मंद था, मतलब कि धीमा था। कब से कब तक? 1901 से लेकर 1921। 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या में 5.7% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 11 से 21 के दशक में जनसंख्या में 0.3% की कमी हुई थी। जनसंख्या में हुई कमी का मुख्य कारण मृत्यु दर में हुई वृद्धि थी। मतलब किन कारणों से जनसंख्या कमी हुई थी? क्योंकि उस समय मृत्यु दर अधिक था। अनेक बार होने वाले अकाल, अनेक रोग जैसे कि कॉलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी क्या फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, उसी प्रकार से के ऊंचे दर के कारण मृत्यु दर ऊंचा रहा है। सेकंड है 1921 के वर्ष को छोड़कर इसके पश्चात के वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा रहा है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 21 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा दिखाई पड़ा है। देखिए आप 1921 के बाद लगातार बढ़ता गया है। थर्ड है 1951 में भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ। आयोजन काल के दौरान 1951 में देश की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 5 दशक में अर्थात कि 2001 में 102.9 करोड़ हो गई, अर्थात जनसंख्या में 66.6 करोड़ की वृद्धि हो गई। चौथा है प्रवर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? 170 लाख है। फिलहाल में कितनी है? 170 लाख। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, ये सभी को पता है, 134.10 करोड़, जबकि भारत सेकंड क्रम पर है। 1911 में भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ थी, जो बढ़कर एक सदी के अंत तक अर्थात 11 में 121.02 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निष्णातों द्वारा ऐसा पूर्व अनुमान किया गया था
कि 2000 के वर्ष तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ के अंक को पार कर जाएगी, जो सही सिद्ध हुआ। 1997 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1995 में लगभग 93 करोड़ थी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2025 की समय अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या 139.98 करोड़ होने का अंदाज है। तो इतनी जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग सही से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों कैसे है? मर्यादित है, तो इसका हमें सही से उपयोग करना होगा। अब हम देखते हैं भारत में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या में अलग अलग वर्षों के दौरान स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी है, यह स्त्री पुरुष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। वर्ष दिए गए हैं आपको सारणी 51, 91 और 11 में। पुरुष की संख्या, स्त्रियों की संख्या और टोटल संख्या करोड़ों में दी गई है। अब यहाँ देखेंगे भारत की जाति प्रमाण का बंटवारा, विश्लेषण और परिणाम। 1951 से 11 की समय अवधि के दौरान पुरुष की कुल जनसंख्या और स्त्री की कुल जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1951 में कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या है 51.37% थी, जो 11 में 51.54% हुई, जो 0.2% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह स्त्री की जनसंख्या से पुरुषों की अधिक संख्या को दर्शाता है। प्रतिशत की दृष्टि से 1951 में कुल जनसंख्या में स्त्री की संख्या 48.63% थी, जो 11 में घटकर 48.46% हो गई, अर्थात 0.1717% की कमी हुई, जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की घट रही संख्या को दर्शाता है। यह आने वाले वर्षों में एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि अगर केवल किसी एक पक्ष की संख्या अधिक हो जाए, दूसरे पक्ष की संख्या कम हो जाए, तो तालमेल नहीं बैठ पाएगा। नेक्स्ट, भारत की जाति प्रमाण। देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष प्रमाण अथवा लिंग प्रमाण अथवा जाति प्रमाण के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या के अभ्यास के जाति का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की घटती संख्या ने देश में कई विषमताओं को जन्म दिया है। स्त्री पुरुष प्रमाण के बीच अधिक विषमता हो तो विवाह, परिवार, प्रजनन, अर्थव्यवस्था इत्यादि में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। जाति प्रमाण के संदर्भ में निश्चित जानकारी प्राप्त करके जाति के प्रमाण की विषमता के कारणों को जानकर उसके निवारण के प्रयास संभव हो सकते हैं।